गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा पढ़ रहे हो ना? यस सर। यस सर। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये बहुत है ना। ठीक है। आप लोगों ने बेटा रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैंने अपने चैनल पे डाला है बेटा, उसको है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। राइट। तो आज हमने सीखा है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। आप जस्ट सुनेंगे, ठीक है ना। नोट्स आपके सामने है, बट आप सुनेंगे, आपको नोट्स वैसे भी मिल जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, राइट। मैं बाद में पढ़ के रीड कर दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको पढ़ लेना, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा हम गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग। मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा सभी को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल, इसी को डैनियल सेल भी कहते हैं। मे बी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा डैनियल सेल। ठीक है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है बच्चों, ये हमने पहले देखा था। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, उसके हेल्प से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल यूज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमने देखा था, टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये 10th क्लास में भी देखा है, ये हमने 11th क्लास में भी देखा है। अगर हम क्या करते हैं, और ये मैंने रिपीट भी किया था पहले, तो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्टिंग में मैंने कराया था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर हमारे पास कोई ग्लास बीकर है बच्चों, और ग्लास बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, हम सभी को पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लू विट्रॉल। और इसमें हमने जिंक की क्या कर दिया, एक रॉड इसमें इमर्ज कर दी, राइट, या जिंक की कोई स्ट्रिप हमने इसमें डाल दी। नाउ टेल मी बच्चों क्या होगा, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? फटाफट बताएंगे, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? ओके, Zn, ओके, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? एनीबॉडी एल्स? कलर चेंज होगा, ओके अर्जुन। कलर विल रिमूव, पहली बात क्या होगा, ठीक है,
राइट, हाँ परीक्षित सही कह रहे हैं। परीक्षित ने बेसिकली क्या होगा, जो ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन विल गेट फेडेड, धीरे धीरे वो फेड होता रहेगा। और क्या होगा, एनीथिंग एल्स यू विल ऑब्जर्व? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्लू कलर फेड होगा। और कोई ऑब्जर्वेशन? और कोई ऑब्जर्वेशन? हाँ, कॉपर क्या करेगा, जो ब्लैक ब्राउन कलर का जो क्रस्ट होगा कॉपर का, वो क्या होगा, वो डिपॉजिट होने लगेगा जिंक रॉड पे। क्या होने लगेगा? जिंक रॉड पे। तो थोड़ी देर बाद हमें जिंक रॉड पे ब्राउन ब्लैक कलर का क्रस्ट मिलेगा कॉपर का ऑन जिंक रॉड। करेक्ट है। सो दीज आर द टू मेन ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलेगी। मुझे बताओ वेट ऑफ जिंक रॉड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? आफ्टर सम टाइम, धीरे धीरे एज द टाइम पासेस, what will happen to the zinc rod? Weight will increase or decrease? Anybody? Weight of zinc rod decrease करता है बेटा, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, जिंक जा रहा है, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना। जिंक रॉड क्या होता है, ये डिपॉजिट करेगा बट यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं करता, वो क्या करता है, नीचे भी सेटल डाउन हो जाता है। क्या मिलता है, नीचे भी सेटल डाउन होता है। तो बेसिकली जिंक क्या कर रहा है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जिंक रॉड का क्या करता है, बेसिकली जनरली क्या होता है, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक रॉड का वेट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। ठीक है। सो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशन, बेसिकली देयर टू ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन यही लिखा हुआ, मैंने कहा व्हेन द स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बेसिकली ठीक है, Cu2+ का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन विल फेडेड एंड द ब्राउन ब्लैक क्रस्ट ऑफ कॉपर मेटल फॉर्म्स ऑन द जिंक स्ट्रिप, ये होगा। अब मुझे इसका आंसर बताइए, व्हाट कॉजेज इट, इसका क्या रीजन है, ऐसा क्या हो रहा होगा, व्हाट इज द रीजन बच्चों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट कॉजेज इट, व्हाट कॉजेज इट, क्यों हो रहा होगा ऐसा? एनीबॉडी? क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा होगा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा और जिंक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिटवीन Zn एंड CuSO4। तो हमें मिल रहा होगा ZnSO4 और क्या मिल रहा होगा, Cu। सो what causes it? This occurs due to the chemical reaction involves reduction of Cu2+ to Cu and oxidation of Zn to Zn2+। तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या मिल जाएगा, Cu सॉलिड मिल जाएगा, राइट। और Zn क्या करेगा, Zn2+ मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। हम इसको जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, या ओवरऑल ये हमें रिएक्शन मिलेगी। Cu2+ plus zinc gives Zn2+ या Cu। if you want to write in terms of sulfate, सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है, they are just an spectator ions, उनका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो if you want to write you can add copper sulfate on both the sides, on Cu2+ that is copper sulfate, और यहाँ पे सल्फेट यूज करेंगे तो जिंक सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समझने में दिक्कत बेटा, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? इट इज क्लियर बेटा, सभी को क्लियर है, राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या इस यहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? क्या वी विल बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? क्या यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लेना और देना चल रहा है वो बीकर के अंदर ही चल रहा है। मतलब जो ट्रांसफर है ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, राइट। मैंने आपको पहले बताया भी था कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है बेसिकली, क्या है, एक माइक्रोस्कोप है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है। माइक्रोस्कोप मतलब रेडॉक्स हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चलता है। हमें कैसे पता, हाउ वी कम टू नो कि इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चलता है? तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लें, सेपरेट कर सकें, तो हमें पता चल जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में देना और लेना चलता है, या रेडॉक्स क्या है, लेना और देना ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम विद दिस एक्सपेरिमेंट हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट वी विल नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
और जो रिड्यूसिंग एजेंट है बोथ आर इन द सेम बीकर। तो अगर सेम बीकर में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तब ऐसे रिएक्शन को डायरेक्ट रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रेडॉक्स। और जब डायरेक्ट रेडॉक्स हो रहा होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट शुड वी विल डू? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट विल शुड डू? हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे? हाँ, गौरव ने बिल्कुल सही बोला है। हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। अगर दोनों को, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर दो सेपरेट बीकर में रख देते हैं, ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि दोनों बीकर में रिएक्शन चल रहा होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा उसको किसी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वोल्टिक और गैल्वेनिक ने भी यही किया। बेसिकली दिस वर्क वाज डन बाय वोल्टिक, ठीक है ना। तो वोल्टिक ने क्या करा, इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो मतलब रिएक्शन थी, ठीक है ना, या ऑक्सीडेशन और जो रिडक्स हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन का था, उन्होंने क्या करा, दो सेपरेट बीकर में रिएक्शन करवाया और जो इलेक्ट्रॉन है उसको पास कराया थ्रू एक मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ ही जनरेटेड एन इलेक्ट्रिसिटी। और तब पता चला कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है, इफ यू एबल टू रीड इट, the electron are being transferred from Zn to Cu2 plus, but the system does not generate electrical energy because oxidizing agent, that is Cu2 plus, and reducing agent Zn are in the same beaker. So if they are placed in the same beaker, there will be no generation of electricity. ठीक है, राइट। सो अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे दोनों को फिजिकली, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल सर्किट से पास करा देंगे, जो कि मैंने बताया था थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। देन ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड और करंट विल बी जनरेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ हाउएवर द हाफ रिएक्शन आर फिजिकली सेपरेटेड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर आप फिजिकली सेपरेट कर सकें एंड कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल सर्किट, दैट then the electron are transferred by traveling through the circuit and an electric current is produced. तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, करंट होता है, दैट इज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, so this means the electric current is produced, ठीक है। मैंने ये एक डायग्राम के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इफ यू एबल टू सी दिस डायग्राम, देखिए इसमें क्या मैंने बताना चाहा है, ठीक है। पहले अगर आप ऊपर वाले वेसल को कंसंट्रेट करें, सिर्फ ऊपर वाले वेसल को, नहीं, अगर सेपरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ट्रांसफर तो हो रहा होगा बट वी विल नॉट एबल टू डू इट। अंदर ही अंदर सब चल रहा होगा, बीकर के अंदर ही चल रहा होगा, हमें नहीं पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, आ भी रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब तक सेपरेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। सो सेपरेशन मस्ट बी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो आर्यन ने पूछा था कि आपको दो सेपरेट बीकर लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में वोल्टिक ने दो सेपरेट बीकर लिए थे, बट नाउअडेज if you see the battery of the battery which is in your home or your house, ठीक है ना, there is single vessel is there is no two different vessel are there is a single vessel। अगर आप घर की बैटरी देखेंगे तो अब सिंगल वेसल ही यूज होता है। तो देयर द टू जो वेसल हैं वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, आजकल सिर्फ एक ही वेसल होता है, ठीक है ना। एक वेसल में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है ना, और उन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का क्या होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाँ, सेपरेशन इज देयर। सेपरेशन का मतलब एक मैं बाद में डिस्कस करेंगे उसको, हम जब हम बैटरी पढ़ रहे होंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। ठीक है, बाद में देखेंगे बेटा, हाँ बैटरी बाद में देखेंगे, ठीक है। वी विल सी इट लेटर ऑन, बैटरी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ज्यादा पता नहीं है,
कि कैसे काम करता है, क्या करता है, लेटर ऑन विल सी द बैटरी। ठीक है ना, बैटरी क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, कब खराब होती है, कब नहीं खराब होती, बात की बात है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे एक वेसल है, ठीक है ना, इस वेसल में क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये वेसल यहाँ पे वॉल लगा रखा है, ये बंद है, वॉल अभी क्लोज है, और मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ, मैं वाटर डाल रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यूअस वाटर इसमें आता रहेगा? कब तक ये वाटर इसमें आता रहेगा? कब तक ये वाटर इसमें आता रहेगा? जब तक कि ये पूरा वेसल क्या हो जाए, जब तक कि ये पूरा वेसल भर ना जाए। जब ये पूरा वेसल भर जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तब तक पानी क्या करता रहेगा, आता रहेगा। अब जब ये फुली फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ये वाटर इनलेट बंद हो जाएगा, वाटर इसमें नहीं आएगा। घर में पानी की टंकी होती है, ठीक है ना, तब तक वाटर आता रहता है, ठीक है, चढ़ता रहता है, जब तक कि पानी की टंकी पूरी फुल नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब क्या है, तो ये जब आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर रखा है और अब वाटर इनलेट कर रहे हो आप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको बाद में हम यूज करेंगे। वाटर इनलेट कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये इसके बाद कोई काम नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैंने क्या करा, यहाँ पे वॉल को क्या कर दिया, अब ओपन कर दिया, वॉल को ओपन कर दिया, ठीक है ना, राइट। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप पानी इसमें डालते जाएंगे, वाटर इसमें इनलेट होता जाएगा, वाटर इसमें नीचे आता जाएगा और यहाँ बढ़ता चला जाएगा दूसरे वेसल में। और ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस जो होगा, ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा और चलता ही रहेगा। अगर हम इस पानी को यूज करते रहेंगे, इस वाटर को यूज करते रहेंगे, या जब तक ये भर ना जाए तब तक चलता रहेगा, या इसको हम यूज करते रहें, तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर हाई पोटेंशियल एनर्जी से कहा, लो पोटेंशियल एनर्जी में अपने आप मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में अपने आप मूव कर रहा है। सो water will spontaneously flow from the higher potential to the lower potential. सेम चीज यहाँ भी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी होती है। अगर आपको याद है, जिंक की टेंडेंसी क्या थी, ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो ये क्या है, हाई पोटेंशियल पे है। और Cu2+ की क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये लो पोटेंशियल पे है। तो इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसी इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा। लेकिन तब करेगा जब आप इसको किससे, एक वायर से क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, एक मीडियम प्रोवाइड करोगे, किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक पाइप दे दिया जिससे कि वाटर इसमें आ रहा है। सिमिलरली एक वायर प्रोवाइड करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिंक रॉड से Cu+ आयन में चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हो, या आप जनरली जो फिजिक्स में देखते हो, ये वही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यहाँ भी यूज होता है। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे, किसी ने, लक्ष्य ने बोला था EMF, शायद वर्ड यूज किया था, मे बी शायद EMF अब आप पढ़ चुके होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, EMF क्या होता है, राइट, क्योंकि आपका शायद इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है। ठीक है, राइट। तो क्या है इसमें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से वाटर इनलेट जा रहा है, जब आपने वॉल क्लोज कर रखा है तो ये वाटर क्या होगा, वाटर आना बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा, तो वाटर आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वॉल को खोल देंगे और धीरे धीरे वाटर इसमें आता जाएगा, और ये वाटर क्या करेगा, नीचे इसमें जाता जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। वाटर अपने आप हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना, राइट, या जिसको आप ऐसे बोलते हो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप मूव करेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। जिंक पे टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसका मतलब वो हायर पोटेंशियल था। Cu2+ आयन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम था, उस पर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो अगर हम Zn को और Cu2+ आयन को किसी रॉड के थ्रू जोड़ दें, किसी वायर के थ्रू अटैच कर दें, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपको याद है, वो मैंने ऐसे सीढ़ी बनवाई थी, ठीक है ना, ऐसे स्टेयर्स बनवाए थे। ठीक है, ठीक है, राइट। सो दिस इज
सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ, या इसको हम बेसिक्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे हम बना सकते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इफ यू एबल टू सी इट। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वही दोनों हाफ सेल को मैंने क्या करा, हाफ सेल रिएक्शन को सेपरेट वेसल में करवा दिया। तो अब आप देखें वहां पे पहली रिएक्शन चल रही थी Zn गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दूसरी जो रिएक्शन थी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमने 2 सेपरेट वेसल में कर दिया। तो वोल्टिक ने क्या करा, बीकर लिया ग्लास का, और यहाँ पे क्या लिया, जिंक रॉड लिया। जिस मेटल की रॉड है उसी का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर लिया तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, CuSO4। तो यहाँ पे जिंक है और ZnSO4 है, यहाँ पे कॉपर है और CuSO4 है। ठीक है, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब हो क्या रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या हो रहा होगा प्लीज। हाँ, ध्यान से समझिएगा, डोंट राइट इट एंड डोंट ड्रॉ इट, यू विल गेट एन एम्पल ऑफ टाइम। ये बाद में आप इसको लिख लेना, पहले समझ लीजिए हो क्या रहा होगा बच्चों। ठीक है, राइट। होल्ड ऑन स्टूडेंट ना, देखिए क्या हो क्या रहा होगा। ये क्या है, एक रॉड है जिंक की, क्या है, रॉड है जिंक की। ठीक है ना, और इसके बाहर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। क्या है, बाहर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, जिंक पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या ये सॉल्यूशन पे रहेंगे कि कहाँ पे रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये कहाँ पे, सॉल्यूशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कहाँ रहेंगे। एनीबॉडी, एनीवन, जिंक रॉड पे रहेंगे। वेरी गुड। प्लीज हाँ याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जिसपे भी कॉन्सेप्ट है वो प्लीज इसको करेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे। और Zn2 प्लस कहाँ जाएगा, और Zn2 प्लस कहाँ जाएगा बच्चों, Zn2 प्लस कहाँ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा Zn2 प्लस, वो कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इस रॉड पे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता जाएगा और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बिल्डअप होगा, तो इस रॉड पे तो क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा वो मुझे बताइए। सॉल्यूशन में क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, क्योंकि Zn2 प्लस बढ़ रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, ये बीकर है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा सॉरी, बिल्डअप हो रहा होगा। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके सरफेस पे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज अपोजिट है। तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके रॉड के बिल्कुल सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐसी सिचुएशन होगी, अगर आपने ये इनिशियल 1 मोलर लिया हुआ है, क्या लिया है, 1 मोलर लिया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम आपके जो सॉल्यूशन है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो जिंक की कंसेंट्रेशन जो ऑब्जर्व होती है वो 10 टू द पावर -10 मोलर होती है। कितनी होती है, 10 टू द पावर -10 मोलर। 10 टू द पावर -10 मोलर का मतलब आपको ऑलमोस्ट क्या मिल रहा होगा, प्योर वाटर मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, प्योर वाटर। इट विल नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, या वाटर तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, राइट। क्यों ऐसा, क्यों, क्या होगा, सारा का सारा जो Zn2 प्लस कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे किनारे किनारे इकट्ठा हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर तो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, आयंस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारा का सारा जो जिंक है वो इधर ही इकट्ठा हो जाएगा इसके सरफेस के किनारे किनारे।
सॉल्यूशन के अंदर आपको जिंक मिलेगा ही नहीं, Zn2+ आयन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये डाटा मैं एक्सपेरिमेंट में अपने आप ऐड नहीं कर रहा हूँ बेटा, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है ना। 10⁻⁻10 इतना कम हो जाता है, सो आपको प्योर वाटर मिलेगा, मींस सेल काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस मींस, अब आप देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये वही सिचुएशन है जो अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, आप यहाँ से वाटर इनलेट कर रहे हो और ये क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा। तो क्या अब ये वाटर और इसके अंदर आएगा क्या, क्या वाटर इसके अंदर आएगा क्या, और नहीं। तो आप क्या करेंगे इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करने के लिए, आपने क्या करा, यहाँ पे वॉल्व क्या कर दिया, इसका जो वॉल्व था वो ओपन कर दिया, और जैसे ही ओपन कर दिया तो वाटर क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन आगे तभी प्रोसीड करेगी जब यहां से हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, हाँ कुछ चार्ज को क्या कर दें, रिमूव कर दें, कुछ चार्ज को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो वो रिमूव करने का मतलब क्या हुआ, यहां से क्या करा, एक वायर लगा दिया, क्या लगा दिया, एक वायर लगा दिया, और इधर एक दूसरे रॉड लगा दी साथ में। तो ये क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या करा, ये रॉड लगाया, सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ था, वो इधर से फ्लो करके कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ठीक है। और इस रास्ते में अगर आपने बल्ब लगा रखा होगा, क्या लगा रखा होगा, बल्ब लगा रखा होगा, तो बल्ब क्या करेगा बच्चों, तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। दिस मीन्स वी हैव एबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करा हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करा, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ वाटर वाला कॉन्सेप्ट था, वो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने पानी ऊपर से नीचे फ्लो करा और मैंने यहाँ पे टरबाइन लगा दी, मैंने यहाँ पे टरबाइन लगा दी, तो टरबाइन क्या करेगी बच्चों, मैंने यहाँ पे टरबाइन लगा दी, तो व्हाट विल द टरबाइन विल डू, टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, और रोटेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, डायनमो लगा देंगे, तो डायनमो क्या करेगा, रोटेशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, ठीक है ना, ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। फर्क क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट, बिकॉज जितने भी जो डिवाइसेस हैं आपके पास, दे डायरेक्टली रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अगर आप किसी भी और फॉर्म में एनर्जी है, तो यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज मोस्ट यूजेबल फॉर्म, और राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं, अब सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों बीकर में अलग अलग है, ठीक है ना। क्या होगा अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए क्या है, तो ये जो रेड कलर का है, वो रेड कलर सॉल्यूशन मैंने ZnSO4 से शो कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे बिल्डअप होता रहेगा, और ये क्या करेगा, Zn2+ यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। ये मेटालिक कंडक्टर क्या है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे प्लीज। हाँ, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, डोंट गो, जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वो सॉल्ट ब्रिज क्या है, वो सब बात की बात है, ठीक है। आंसर नहीं मिलेगा, देन यू कैन टेल मी कि सर आपने ये नहीं बताया, तो प्लीज अंकुश जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट करो, आगे मत भागो, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, इधर से इधर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें Cu2+ आयन था, क्या था, Cu, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बिल्डअप हो रहा था, तो हाई पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये लो पोटेंशियल था। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है ना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या मूव हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ आया। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही रॉड पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो Cu2+ क्या करेगा, जैसे ही Cu2+ को देखेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो Cu2+ फटाक से इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा।
तो मुझे बताओ यहाँ पे जिंक रॉड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जिंक रॉड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, जिंक रॉड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, थिन होती चली जाएगी। और यहाँ कॉपर रॉड क्या होता जाएगा, कॉपर रॉड क्या होगा, थिक होता चला जाएगा। तो जिंक रॉड जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर रॉड है वो कुछ थिक हो जाएगी, वो क्या कुछ थिक हो जाएगी। क्लियर है। बट ये याद रखेंगे जो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है या ऐसा पूछा जाता है कि क्या यूनिफॉर्म यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज होगा, मतलब जितना डिक्रीज जिंक में होगा क्या उतना ही डिक्रीज उसमें होगा। तो आंसर है नो बच्चों, यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्लीज याद रखेंगे यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इफ समवेयर इट इज आस्क्ड देन प्लीज इसको याद रखेंगे, नहीं होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज राइट। तो ये था बेटा यहाँ पे, ये था राइट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, राइट। दिस इज अ वेरी फेमस बुक। ये देखिए पिक्चर, इफ यू एबल टू सी द पिक्चर बच्चों, हाँ ये ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, ठीक है। ये देखिए ये वाली रॉड कौन सी है, ये वाली रॉड कौन सी है जिसमें मेरी फिंगर है, जिंक। और ये वाली रॉड कौन सी है, ये वाली रॉड क्या है, कॉपर की है, राइट। तो दिस इज अ वेरी फेमस बुक फ्रॉम विच वेयर आई हैव शोन यू दिस पिक्चर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे यही हो रहा होगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस वाज हैपनिंग ओवर हियर, राइट, ठीक है। ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, राइट। सो अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो होगा, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है बेटा, हाँ दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। जिंक की ज्यादा है, जल्दी जाने की है Zn2+ कन्वर्ट करने की, कॉपर की कम है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट टेंडेंसीज, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो Zn से Zn2+ गया, कॉपर से रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया क्या था, आईयूपीएससी के हिसाब से, आईयूपीएससी के हिसाब से जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है, क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और जो कैथोड पे होता है वो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करता चला जाएगा, तो इस पे क्या चार्ज आता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा बाद में, ठीक है। सो ये लेफ्ट है, आईयूपीएससी के हिसाब से एनोड को आपको लेफ्ट में रखना है, पहले मैंने बताया था। और कैथोड को किस जगह रखना है, राइट में रखना है, ये मैंने पहले ही बताया था। एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या, कैथोड पे क्या, रिडक्शन, ठीक है, राइट। इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल, AHC, इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल, राइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों, एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड टू कैथोड या लेफ्ट टू राइट। एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट बच्चों, व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी हम सॉल्ट ब्रिज पे बाद में आएंगे, डोंट वेट इट जस्ट फॉर सम मोर टाइम कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर सम टाइम, राइट। अब देखिए क्या है, सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल नोटेशन। देखिए क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा वो एनोड है कि कैथोड है, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल कम टू नो कि दैट इज एक्टिंग एज एन एनोड और दैट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। या तो क्या करे वो एग्जामिनर, क्या करे वो ऐसा डायग्राम बना के दे हमें, तब हम पहचान जाएंगे ये एनोड है ये कैथोड है। तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर ये पूरा इतना सारा डायग्राम आपको बना के देगा क्या एग्जाम में, क्वेश्चन में नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, आपको इसका क्या करेगा, एक नोटेशन बनाएगा, क्या बनाएगा, एक
नोटेशन, जिसको सेल नोटेशन कहते हैं, इतने बड़े को रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म्स में. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस अ सेल इन अ फॉर्म ऑफ अ सिंबल, दैट इज नोन एज सेल नोटेशन. क्या बोलते हैं? सेल नोटेशन. तो आप देख सकते हैं सेल नोटेशन, ये एनोड है और ये कैथोड है. ठीक है, राइट. अब मैं आपको तरीका बताता हूँ याद रखने का. क्या तरीका है? आप हमेशा जब सेल नोटेशन बनाएं तो लेफ्ट टू राइट मूव करें. किधर से किधर मूव करें? लेफ्ट टू राइट मूव करें. तो जो सबसे पहले आपको इधर दिखाई देगा, तो आपको इस पे दिखाई देगा जिंक. तो सबसे पहले जिंक का रॉड दिखाई दिया, तो आपने जिंक रॉड लिख दिया, मतलब एनोड लिख दिया. एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो लिख दिया. फिर आपको इसका सॉल्यूशन मिला, इलेक्ट्रोलाइट मिला, तो एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया आपने. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Zn. प्लीज यहाँ पे सॉलिड लिखना जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड क्या है? सॉलिड है. फिर इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, वो क्या है? एक्वस है. नीचे इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है C मोलर. M इज मोलर, दैट इज कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में? मोलैरिटी के टर्म्स में, वो लिखना मस्ट है. और हमें पता है सल्फेट का कोई भी रोल नहीं है, तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं Zn से सिर्फ Zn2 प्लस, और ये क्या? कंसंट्रेशन C मोलर. Zn2 प्लस क्या है? एक्वस है, या ZnSO4 एक्वस है, तो यहाँ हमने एक्वस मेंशन कर दिया. आप कैथोड हाफ सेल की बात करें तो आप इधर देखिए, तो इधर क्या है? अब इधर आए लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले इधर इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा. तो आपको क्या करना है? ठीक है ना, राइट. ये बाद में बता रहा हूं मैं. ये जो मेथड है ये आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले मैं सिर्फ सेल नोटेशन बता रहा हूं. ठीक है ना, राइट. तो एक मिनट बेटा, हाँ मैंने शायद ये उल्टा लिख दिया है, मैं बाद में इसको करेक्ट करके आपको भेज दूंगा. तो आपको इधर क्या लिखना है? सब इधर क्या लिखना है? इधर मिलेगा आपको, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे. तो सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे? कॉपर सल्फेट, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, और फिर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा. फिर सॉरी फिर क्या मिलेगा? कैथोड मिलेगा. तो इसको चेंज कर लेना आप, मतलब ये इधर आएगा, इससे एरो लगा दीजिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, और इधर लिख दीजिएगा क्या? कैथोड. क्या लिख दीजिएगा? कैथोड. तो यहाँ पे क्या होगा? Cu2 प्लस से किस में जाएगा? Cu में, और कंसंट्रेशन क्या रहेगा? C मोलर. क्या रहेगा? C मोलर. ठीक है, राइट. तो लेफ्ट टू राइट मूव करना है, जो आता जा रहा है उसको लो लिखते जाना है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है. मेक इट करेक्ट बच्चों, राइट. मैं बाद में आपको करेक्ट करके भेज दूंगा. मैंने क्या बोला यहाँ पे? पहले क्या लिखना है? कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड. तो यहाँ पे आएगा क्या? पहले क्या आएगा यहाँ पे? Cu2 प्लस, और फिर क्या आएगा? कॉपर आएगा. यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा? कॉपर. और ये Cu2 प्लस यहाँ आएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? टेल मी यस या नो. राइट. अब ये कंप्लीट सेल नोटेशन है. ये क्या है? कंप्लीट सेल नोटेशन है. ठीक है ना. कैथोड और एनोड का मैंने जोड़ दिया. अब क्या है? तो देखिए वही लिखा था, Zn से ZnSO4 लेफ्ट टू राइट मूव करना है. तो Zn से ZnSO4, और इधर मिला था CuSO4 से क्या मिला था? Cu. दोनों को जोड़ दिया. और ये जो डबल एरो है, डबल एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज को. क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों को जो कंबाइन हुए हैं वो भी हेल्प ऑफ क्या हुआ है? सॉल्ट ब्रिज. तो जो डबल है, ये जो डबल एरो है, इट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग द सॉल्ट ब्रिज. तो हमने क्या लिखा? Zn ZnSO4 एक्वस, Zn सॉलिड है, CSO4 एक्वस, और यहाँ पे Cu. C1 मोलर, और ये क्या है? C2 मोलर. C1 एंड C2 आर कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 और CuSO4 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो Zn से, और हमने क्या लिख दिया? Zn और Zn2 प्लस, क्योंकि सल्फेट का कोई रोल नहीं, यहाँ पे C1 मोलर, और Cu2 प्लस से Cu क्या है? Cu मोलर. क्लियर है, राइट. ठीक है, एक मिनट बच्चों होल्ड कीजिएगा. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, जस्ट गिव मी 1 मिनट.
तो यहाँ पे बच्चों राइट, सो दिस इज द कंप्लीट नोटेशन। एनोड वाला क्या लिखना है, क्या लिखना है पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनोड का इलेक्ट्रोड, फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोड का, कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद क्या, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो लिखना है। करेक्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करते जाना है, जो आता जाएगा वो लिखते जाएंगे, राइट। ठीक है, सेल रिएक्शन ये में पहले देख चुके थे। ठीक है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या है, Zn गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए सेल नोटेशन यहाँ पे क्या है, ये मैंने पहले ही बताया था, Zn2 प्लस से Zn जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है, SRP की वैल्यू है। ठीक है रोहित, क्या ये बेटा ये आपको क्लियर, ये दिख रहा है किसी को, ये क्लियर है, ये पिक्चर क्लियर है आपको। ठीक है, प्लीज बेटा जिसका नहीं आ रहा है वो आप प्लीज खुद देखिए बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ, राइट। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ई नॉट आरपी है, -0.76। ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2 प्लस से Cu ई नॉट, दैट इज 0.34 वोल्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कंबाइंड रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो ई नॉट जो सेल था वो क्या था, ई नॉट 2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Cu2 प्लस से Cu और ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, मतलब ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ठीक है ना, तो वो क्या है, कैथोड माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, या फिर हमने एक और बोला था आरपी इज माइनस ऑफ ओपी, तो मैंने यहाँ पे माइनस के जगह प्लस कर दिया, तो ई आरपी कैथोड प्लस ईओपी क्या हो गया, एनोड हो गया, या इसको फिर से चेंज कर दिया, ईओपी एनोड माइनस ईओपी क्या हो गया, कैथोड हो गया, राइट। तो इसका जो ई नॉट सेल है वो कितना है, 0.34, क्योंकि इसका कितना था 0.34 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल था -0.76, तो माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट, तो आंसर कितना मिलेगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो जो डैनियल सेल है या जो वोल्टिक सेल है, ठीक है ना, उसका जो कंसंट्रेशन, उसका जो पोटेंशियल था वो कितना था 1.1 वोल्ट, कितना था 1.1 वोल्ट। हाँ, तो एनोड पे जिंक ही है, मैं कब मना कर रहा हूँ बेटा, एनोड पे कॉपर आ गया, मैंने कहाँ मना किया, तो मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा उसमें, एक मिनट। अंकुश क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, अंकुश क्या पूछना चाह रहे हो आप, क्लियर है बेटा, मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर, ऑल क्लियर। Yes, sir. यस सर। अरे नहीं आएगा फिर, यस सर। हाँ जी लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ई नॉट एसओपी हाँ। ऑफ एनोड माइनस ई नॉट एसओपी ऑफ कैथोड। तो एनोड का तो -0.76 था, हाँ 0.434 पहले की लिखा। क्यों पहले कॉपर का नहीं लिखेंगे, कॉपर का क्या है, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन किस पे हो रहा था, कॉपर पे हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा ना, ठीक है सर, एसआरपी लिखा आपने, ठीक है, क्लियर है ना। एसओपी के साथ, हाँ जी। अरे मैंने ये वाले फॉर्मूले से लिखा है बेटा, मैंने पहले ही बोला आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से मैंने ये आंसर लिखा है, आप किसी से भी करोगे आंसर इतना ही आएगा। बट ये जो डाटा गिवन है, ये क्या गिवन है, एसआरपी का डाटा गिवन है, तो इसीलिए मैंने एसआरपी की वैल्यू रखी है यहाँ पे। एसआरपी ऑफ कैथोड कितना है 0.34, एसआरपी एनोड कितना है 0.76, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है अंकुश? यस सर। ठीक है, तो दिस इज बेटा क्या था, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ किस पे, सॉल्ट ब्रिज पे, किस पे आते हैं, सॉल्ट ब्रिज पे। इस पे काफी मैंने म्यूट कर दिया बेटा सभी को, मैंने म्यूट कर दिया सभी को, ठीक है, राइट। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज, पहली बात सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, अगर आप देखें ध्यान से उसको,
सर म्यूट कर दो। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज अगर इफ यू एबल टू सी, दिस इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब। क्या है? इन्वर्टेड एक यू ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, ठीक है ना, विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, मैंने म्यूट कर दिया अभी सभी को, ठीक है। सो ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इन अ जेल, ठीक है ना, एक जेल होता है, जेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल के रखते हैं, ठीक है ना, और ये जो होता है ग्लास ट्यूब होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। सो इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ जेल, ठीक है ना, और जो जेल यूज होता है वो उसका नाम होता है एक स्पेशल है, उसको बोलते हैं एगर एगर। वो जो जेल होता है दैट इज एन एगर एगर, सेमी लिक्विड होता है वो, सो दैट सेमी लिक्विड इसलिए सो दैट क्या होगा, आयंस विल एबल टू मूव, आयंस क्या करें, मूव कर सकें, बट क्या कर सके, अगर हम लिक्विड लेते तो वो क्या होता, ड्रेन हो जाता। यहाँ पे किनारे किनारे पे कॉटन लगी रहती है जो क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है जेल को। सो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जेल है, जेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है। सो ठीक है, और क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, दोनों हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, इट कनेक्ट बोथ द हाफ सेल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अ सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ जेल दैट इज कनेक्टेड टू टू हाफ सेल ऑफ अ वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। दोनों हाफ सेल को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, मैंने अभी बताया था कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या करता है, आयंस को मूव करने देता है। आयंस को क्या करता है, आयंस आर एबल टू मूव इट, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मिक्स हो जाए, सॉल्यूशन मिक्स नहीं होता, मतलब कि एनोड वाला सॉल्यूशन कैथोड में चला जाए, कैथोड वाला सॉल्यूशन एनोड में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। सो द सॉल्ट ब्रिज अलाउज द फ्लो ऑफ आयन बट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर मिक्सिंग हो जाएगी डिफरेंट सॉल्यूशन की तो ऑलरेडी कुछ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, राइट, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे वही है, द सॉल्ट ब्रिज अलाउज द फ्लो ऑफ आयन, ठीक है ना, बट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन दैट वुड अलाउ द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अ सेल रिएक्टेंट, ठीक है ना, राइट। जो जेल यूज्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज मैंने अभी बताया था, एगर एगर पाउडर, एगर एगर इज अ जेल दैट इज सेमी लिक्विड सब्सटेंस। क्या है, एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। अब फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, राइट, ठीक है, तो वो देखिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ठीक है। कौशल बेटा दोबारा बोलिए, आप क्या लिखना चाह रहे हो या क्या बोलना चाह रहे हो, देखिए क्या है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखते हैं, देखिए क्या है, ठीक है, राइट। अभी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना, जिंक रॉड पे, ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो क्या होगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है। कर बेटा पता नहीं मुझे, एक्चुअल में ज्यादातर किसी बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, अगर अगर यूज लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि कोई और यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। इफ आई विल फाइंड समवेयर कि कुछ और कोई जेल यूज हुआ है देन आई विल लेट यू नो, क्लियर है, बट अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज, जिंक पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इधर क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा। क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये सरफेस है, आपने वायर तो लगा दिया, लेकिन क्या करेगा, इनके बीच में थोड़े थोड़े बाद क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, जिसको कूलम फोर्स बोलते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की वायर के थ्रू फ्लो ही नहीं कर पाएगा,
ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, ये जिंक रॉड इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, जाना ही नहीं देंगे। तो जब जाने नहीं देंगे तो मुझे बताओ क्या करंट फ्लो करेगा, और या गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल वर्क और नॉट, वो काम करेगा कि नहीं करेगा? नो, इट विल स्टॉप वर्किंग, वो रुक जाएगा। ठीक है, राइट। अब क्या करें, इसको चलाने के लिए हम क्या करें? अंशु आप बेटा चेक करो, हाँ वॉल्यूम मेरा क्लियर है, इज आई एम ऑडिबल टू ऑल बेटा? क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, अंशु प्लीज चेक ऑन योर साइड बेटा। ठीक है, मुझे बताओ क्या करें कि सो दैट ये सेल फिर से काम करने लगे? इलेक्ट्रोलाइट और डाल दें? नहीं। हाँ, अर्जुन ने बिल्कुल सही करा। हम क्या कहें, अगर हम क्या करें, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, क्या कर दें, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करने लगेगा। इसी इलेक्ट्रॉन ने तो पकड़ रखा है इसको। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो खूब यहाँ पे आए, बट ये पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाए, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, हम न्यूट्रलाइज कर दें। तो हम क्या करते हैं, और एक और आयन डालते हैं जो इसके अपोजिट चार्ज होता है, नेगेटिव आयन फ्लो करवाते हैं, सो दैट ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वो क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां से आता है? सॉल्ट ब्रिज से। कहां से आता है? सॉल्ट ब्रिज से। अब हमें पता है जो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता सॉल्यूशन के अंदर, तो हम किस फॉर्म में भेजते हैं? आयंस के फॉर्म में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? आयंस के फॉर्म में। तो वो क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, आयंस प्रोवाइड करता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है जो चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, सो दैट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, वो ज्यादा दिन तक काम कर सके। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक वो काम नहीं कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे होगा। जब कॉपर में देखे, कॉपर में क्या हो रहा होगा, ये कॉपर रॉड है, मुझे बताओ कॉपर रॉड, ये सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा? यहाँ कौन सा चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा? यहाँ कौन सा चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा? नेगेटिव। क्योंकि क्या हो रहा होगा, जो Cu2+ है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो कम हो रहा होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा। क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा? नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा। अब क्या हो रहा है, आपने वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजा, अब नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज इतना बिल्डअप हो जाएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल सर्किट से आ रहा है, एनोड हाफ सेल से आ रहा है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने नहीं देगा, क्योंकि इनके बीच में जब सेम चार्ज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन शुरू हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो आने ही नहीं देगा, रोक देगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे सो दैट इलेक्ट्रॉन आने लगे, क्या करोगे आप, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे। क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करोगे, और उसके लिए आप क्या भेजोगे, पॉजिटिव आयन भेजोगे, दैट इज कैटायन भेजोगे। वेरी गुड, क्या भेजेंगे, कैटायन। तो एनोड हाफ सेल में जाएगा एन आयन, इंपॉर्टेंट है, और कैथोड हाफ सेल में जाएगा कैटायन, ठीक है ना। और ये कैटायन और एनायन जो मिलेंगे वो मिलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट से। किससे मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से, जो कि यूज हो रहा है किसमें, सॉल्ट ब्रिज में हमने लिया हुआ है। करेक्ट, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो मुझे बताओ, क्या अगर ऐसा है, देखिए, हाँ, अगर ऐसे वायर है, ठीक है ना, या ऐसे वायर, देखिए मैं आपसे पूछता हूं, देखते कौन बताता है। ये एक रॉड है और एक ये रॉड है, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो क्या यहाँ पे करंट डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा दीपांशु, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? गोविंद, यू वांट टू आस्क समथिंग? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है जो करंट फ्लो करता है उसके लिए सर्किट क्या होना चाहिए, हाँ सर्किट, निशांत वेरी गुड ना, सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, दिस इज ओपन सर्किट। क्या है ये, ओपन सर्किट है। यू हैव टू क्लोज द सर्किट, आपको सर्किट को क्या करना पड़ेगा,
क्लोज करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल, ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, एन इलेक्ट्रॉन विल एबल टू फ्लो। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो यहां से यहां तो वायर है और इधर से इधर सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, सो दैट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, फ्लो कर सके और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या करता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है ना, राइट, बाय, ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग, जो भी न्यूट्रलाइज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद सर्किट कंप्लीट होता है, राइट। दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द हाफ सेल, क्या करता है, बोथ द हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये क्या होता है, देखिए एक बार सुन लीजिए, ठीक है, क्या करता है, मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब क्या है, अगर आप देखिए ध्यान से, ठीक है, गोविंद ने पूछा था, मैं वही जवाब दे रहा हूं अब आप इसका, ठीक है। लेट सपोज, मैंने पहले बताया था आज के टाइम पे, ठीक है, ये जिंक रॉड है और ये क्या है, कॉपर रॉड है, और एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है, एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है, तो मुझे बताओ इसकी तरफ क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इस तरफ क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इस तरफ, इधर क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इस तरफ, इधर क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज से, अब सेम वेसल है, और इधर क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इधर क्या चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और आपको अगर याद है, जहां भी चार्ज सेपरेट होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, व्हेनेवर चार्ज गेट सेपरेटेड, और ठीक है, तो वहां पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या बोल रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, तो चार्ज आर सेपरेटिंग इन द लिक्विड, दैट इज वाई, और ये जंक्शन पे हो रहा है, क्या रहा है, जंक्शन मतलब एक जगह पे हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप, ठीक है, कोई आयन डाल देंगे, इधर नेगेटिव कैटायन डाल दीजिए, नेगेटिव आयन डाल दीजिए, इधर पॉजिटिव आयन डाल दीजिए, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट यूज होता है तब व्हेन एनोड, जब व्हेन बोथ हाफ सेल या बोथ हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल वेसल, एक ही वेसल में अगर दोनों हाफ रिएक्शन हो रही होती हैं, तो कॉन्सेप्ट आता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। वहां पे सॉल्ट ब्रिज यूज होता है किसको, टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इट मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड एट एन इंटरफेस और जंक्शन वेयर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है, वेयर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हैं, आप लिख भी सकते हैं, व्हेन बोथ कैथोड हाफ सेल, व्हेन कैथोड हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल बीकर, ठीक है, लास्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये होगा बेटा कि आयन क्या होगा आपकी, मुझे बताओ कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, गोविंद अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, क्या विल इट विल बिहेव और नॉट, इलेक्ट्रोलाइट क्या वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, गोविंद, नो, ठीक है, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेट हो गया, तो जब एक जगह कंसंट्रेट हो गया तो इट विल नॉट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, ये प्रॉब्लम है, उसे कंडक्टिविटी बहुत डिक्रीज कर जाएगी उसकी इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम नहीं चाहते, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। सो these properties of salt bridge allows electrochemical cell to work for longer time, ज्यादा देर तक अगर आपको काम करवाना है इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना, सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज इट विल नॉट वर्क, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल वर्क फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम,
ठीक है। सॉल्ट बिकॉज इट कंटेन्स द सॉल्ट, पहली बात। और ब्रिज है बिकॉज इट कनेक्ट्स बोथ हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, ठीक है ना, नदी के दो किनारे हैं, तो दो किनारों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। तो एक किनारा लेफ्ट है, एक किनारा राइट है, एक किनारा क्या है, एक कॉर्नर है एनोड हाफ सेल, दूसरा कॉर्नर है क्या, कैथोड हाफ सेल। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और वो ब्रिज भी किसका है, सॉल्ट का है, क्योंकि उसमें जो है सॉल्ट ही जा सकता है, सॉल्ट ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। मैं अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब जब कैथोड एंड सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेम वेसल में हो रही होगी, तो जो एनोड हाफ सेल की तरफ होगा उधर क्या बिल्डअप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उधर बिल्डअप हो रहा होगा नेगेटिव चार्ज। वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो कहीं पे जाके मिल रहे होंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना, राइट। और उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है, राइट। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो भी आज का टॉपिक है, क्लियर है यस बेटा? सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकता है, राइट। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, हाँ ठीक है, राइट। Yes, sir. ओके सर। बेटा, थैंक यू। Vishal Okay, sir. Gupta. Bye, Arnav. Bye, Arnav.